ठीक है। लेट्स अज्यूम कि आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, उसके अराउंड जो फील्ड होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब ये चार्ज पार्टिकल मूव करना शुरू करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू करता है, तो इसके पास दूसरा फील्ड भी आ जाता है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी हो प्रोड्यूस हो जाती है। फॉर एग्जांपल कल हमने ये सीखा था, लेट्स अज्यूम कि इसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो यूं है। तो इसमें अगर आप ये फॉर एग्जांपल वायर है, इसको अगर आप ग्रिप करें तो आपका थंब जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे। और आपकी फिंगर्स जो है वो ऐसे गुजर के, आप ऐसा करें, ऐसे पीछे वाली साइड से आपके पास इस तरह से आ रही होंगी आपकी फिंगर जैसे। आप अगर थंब अपना इस तरह से करें, ये आपकी की होगी ऐसे, ये आपका थंब है फॉर एग्जांपल। और जो ये एरोज हैं ये आपकी फिंगर के टिप्स हैं, बिल्कुल नेल्स जहां पर होते हैं वहां पर वाली पोजीशन है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड इस तरह से है। अब हम एक और भी चीज अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर ये चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है बेटा, कि आपके पास एक प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो, ऐसे। और आप एक नीचे नेगेटिव प्लेट लगा दें। जैसे ये चार्ज पार्टिकल इसमें से पास करेगा ऐसे, तो फॉर एग्जांपल हम ये अज्यूम कर लेते हैं इट्स अ प्रोटॉन। ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन मींस पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये प्रोटॉन इन इन ऊपर वाली रो से रिपेल होगा, और नीचे वाली जो है वो इसको अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि इसका अपोजिट चार्जेस, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट रिपेल ईच अदर, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे ये यहां से आएगा तो ऊपर से रिपल्जन होगी, नीचे से अट्रैक्शन। तो ये चार्ज पार्टिकल अपना पाथ चेंज कर लेगा ऐसे। इसके ऊपर जो फोर्स लगी, जो जिसने इसको का पाथ चेंज किया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। इसी तरह से हम एक आगे मैग्नेट लगा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मैग्नेट को यूं कर लेता हूँ कि ये मैग्नेट इस तरह से है। यहाँ पर एक साइड पे नॉर्थ पोल है, एक साइड पे साउथ पोल है। तो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो फिर भी इसके ऊपर एक फोर्स लगती है। अब आप पूछ रहे होंगे कि इसके ऊपर फोर्स क्यों लगती है। अब जरा देखें, ये एक स्लाइड पहले मैंने कराया। जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। जब वो इस मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होगा, लेट्स अज्यूम कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ यूं है, नॉर्थ से साउथ की तरफ है ऐसे, ऐसे। अब देखें, जैसे वो इंटर होगा यहां से, तो आपकी डायरेक्शन तो आपको पता है कि ये जो है, ये इसकी डायरेक्शन है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है, आप खुद एज्यूम करना, जरा मैच करते जाना। मैं मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो ऐसे ऊपर से घूम के आ रही होगी, ऐसे। ये बीच में एरो समझ लें, इसका पिन है ये, ऐसे। मैं थोड़ा सा इसको रेस कर लेता हूँ, आपको मैं समझाने के लिए ना ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे। इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कुलर फॉर्म में होगी। और जो चार्ज पार्टिकल है ऊपर से यूं हो जाएगी, ऐसे। और नीचे से वो इस तरह से जा रही होगी, ऐसे, ऐसे। अब जरा आप देखें कि बेटा, ये जरा आप जरा ध्यान करना, ऊपर ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाली
ऊपर में इसकी डायरेक्शन ऐसे है, और जो नॉर्थ से साउथ की आ रही है उसकी भी डायरेक्शन यही है। तो ऊपर वाली साइड पे मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो रही हैं, तो ऊपर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी। अब जरा आप ये नीचे वाली साइड, जो नीचे वाला एरो है, इसको ध्यान से देखें। ये मैग्नेटिक फील्ड जो नीचे वाली साइड पे है, ये इस मैग्नेटिक फील्ड को कैंसल आउट करेगी बिकॉज ऑफ अपोजिट डायरेक्शन। ऊपर वाली मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे के साथ एड अप होके एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी, और नीचे वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन की वजह से कैंसल आउट हो जाएंगी। तो ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, नीचे मैग्नेटिक फील्ड कम है। तो फिर क्या होगा, चार्ज पार्टिकल को ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड में से कम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ एक पुश लगेगी, और चार्ज पार्टिकल उस, फॉर एग्जाम्पल इन ऑर्डर टू बैलेंस द मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा हो गई है, नीचे वाली साइड पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो गई है, तो एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। इसके लिए, इसको एडजस्ट करने के लिए चार्ज थोड़ा सा नीचे होना शुरू हो जाएगा, ताकि वो इसको बैलेंस करे। अब वो और नीचे होगा तो फिर भी वही सिचुएशन, और नीचे होगा, और तो इस तरह से जो चार्ज पार्टिकल, यहां से मैं इसको देखूं, फॉर एग्जाम्पल आप देखें, चार्ज पार्टिकल का पाथ ये हम सेट कर लेते हैं कि वो यूं आ रहा था ऐसे, लेकिन जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऊपर ज्यादा है, तो वो थोड़ा सा नीचे होते 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 चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह से होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसकी अपनी भी एक मैग्नेटिक फील्ड है और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्रॉस होती हैं। उस क्रॉसिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रॉसेस मैग्नेटिक फील्ड, तो एक साइड पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है, दूसरी साइड पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो देयर इज अ, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, चार्ज पार्टिकल को एक एक पुश लगती है फ्रॉम हायर मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रेंथ टू लो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ बैलेंस। तो वो चार्ज पार्टिकल बेंड होता रहता है, उसका पाथ चेंज होता रहता है। अब यहां पर देखें, ये केस हमने स्टडी किया मैग्नेटिक फील्ड का। अब ये जब यही चार्ज पार्टिकल जिसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में से जो, जिसको मैं यू पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ड्रॉ कर लेता हूं ऐसे, जैसे वो इसमें से पास करेगा, अब आपको पता है कि यहां पर इस चार्ज की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इन कांटेक्ट आती है, वो एक दूसरे को क्रॉस करती है। जैसे वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो जो चार्ज पार्टिकल है वो जो प्लेट की पॉजिटिव फील्ड है उसकी वजह से रिपेल हो जाएगा, और नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। इससे भी जो चार्ज पार्टिकल है उसका पाथ चेंज हो जाता है। अब हम ये जान चुके हैं कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। उसकी मैग्नेटिक फील्ड को हम इस तरह से एक सर्कल की फॉर्म में आसानी के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट्स अ 3 डायमेंशनल सर्कल लाइक दिस। ये फॉर एग्जाम्पल एक चार्ज पार्टिकल है और उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से है, सर्कल की फॉर्म में है, और जो इसकी डायरेक्शन है वो हम कुछ इस फॉर्म में ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। वो एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड मौजूद है। अब जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में से पास करेगा, जैसे हम ये वाली
बना लेते हैं। ये समझ लें आपके ये दोनों मैग्नेट जो है वो एक दूसरे के साथ इस तरह से फेस टू फेस रखे हुए हैं, और इनके बीच में से यहाँ से चार्ज पार्टिकल ऐसे फ्लो करके जाएगा, और चार्ज के अराउंड ये वाली मैग्नेटिक फील्ड होगी, और यहाँ से नॉर्थ में से हम मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे पास करा देते हैं। अब जैसे ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में से पास करेगा, तो जो चार्ज के ऊपर वाला पोर्शन है उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड, और ये एक्सटर्नल, दिस इज नॉर्थ पोल, इट्स एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सोर्स, दिस इज साउथ। जैसे ये चार्ज यहां पर आएगा, यहां पर, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो टॉप है, अगर हम टॉप को सिर्फ देखें, ये वाला पोर्शन, ये और ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन में है, तो हम कह सकते हैं कि टॉप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड उसकी एड अप हो जाएंगी। अब इसका बॉटम देख लें, चार्ज का जो बॉटम है उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो, और ये जो बॉटम वाली मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो बॉटम पे मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो कैंसल आउट हो जाएंगी। टॉप पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐड अप हो रही हैं, और बॉटम पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैंसल आउट हो रही हैं। अब इसकी वजह से ओवरऑल क्या बन गया, टॉप पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि एड अप होके वो क्या बना लेंगी, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड एट टॉप, और बॉटम पे कैंसल आउट करके वो वीक हो जाएंगी। जिसकी वजह से जैसे ये चार्ज पार्टिकल ये यहां से आ रहा होगा, फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर ड्रॉ करूं, ऐसे ये ऐसे पास नहीं करेगा, जैसे ये पास करेगा तो ये यू यहां से बिल्कुल इस तरह डीप चला जाएगा। तो ये क्यों हुआ, इन ऑर्डर टू बैलेंस द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, तो उसको बैलेंस करने के लिए वो अपना पाथ चेंज कर लेता है। अब अगर किसी जगह पर अच्छा, अब हम आ जाते हैं जे जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। अच्छा, ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें क्या किया गया कि आपके पास अच्छा, जे जे थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हम मैग्नेटिक जो चार्ज पार्टिकल्स इमिट हुए हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक फिलामेंट है जिसमें से चार्ज पार्टिकल्स को हमने हाई पोटेंशियल अप्लाई करके रिमूव कर लिया। अब जैसे इसमें से चार्ज पार्टिकल इमिट होंगे, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट पाथ पे मूव करते करते आएंगे, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे आ जाएंगे। अगर हम यहाँ पर एक स्क्रीन लगा दें ऐसे, तो वो स्क्रीन पे जाकर हिट कर जाएंगे, वो स्क्रीन के ऊपर यहाँ इस पॉइंट के ऊपर हिट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर फॉर वो इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि आपको पता है जे जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट लगा देता हूँ, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्लेट लगा देता हूँ, तो इससे क्या होगा,
ये जो बीम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करेगा तो नेगेटिव इसको रिपेल करेंगे और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे। तो ये फिर बीम यहाँ के बजाय यहाँ नहीं आके लगेगा, बल्कि ये थोड़ा सा इसका पाथ चेंज होता जाएगा ऐसे। ये जो चार्ज पार्टिकल का रास्ता है ये चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसके पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लिया है ऐसे। अब आपके पास जो स्पॉट बनेगा, स्पॉट का कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि मैं बता सकूं। जो आपके पास बीम आकर हिट करेगा वो यहाँ पर हिट करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद कर दें, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद करेंगे तो बीम वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। और ये जैसे ही अपनी पोजीशन पे आया, मैं ऐसे इसको समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। आप ऐसा करें कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड लगा लें। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है कि एक साइड पे यहाँ पर नॉर्थ पोल लगा दें, एक साइड पे साउथ पोल लगा दें। टॉप पे साउथ पोल लगा दें, बॉटम पे साउथ पोल, टॉप बॉटम पे हम साउथ और नॉर्थ लगा लेते। फॉर एग्जाम्पल हमने ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए सीख रहे हैं। तो जैसे आप करेंगे तो आपको पता है चार्ज की जैसे मैग्नेटिक फील्ड आप लगाएंगे तो चार्ज का पाथ फिर चेंज हो जाएगा। हम एज्यूम करते हैं कि नॉर्थ साउथ की वजह से वो बीम जो है ऊपर जाके लग रहा है, उसका पाथ इस तरह से चेंज हुआ है ऐसे। अब जाकर हम ये समझेंगे कि यहाँ पर जो बीम जाकर हिट किया, लेट्स अज्यूम वो यहाँ पे जाकर हिट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो डार्क स्पॉट पे जाकर उसने हिट किया। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो ब्लू पे किया। जब इलेक्ट्रिक भी नहीं थी मैग्नेटिक भी नहीं थी, तब वो जाकर वो पिंक जगह पर हिट किया। अब जो साइंटिस्ट थे वो बड़े जीनियस होते हैं। उसने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि ये जो बीम है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों लगा लेते हैं और फिर इसको सेट ऐसे करते हैं कि चार्ज पार्टिकल अपनी पोजीशन पे जाकर हिट करें। अच्छा, इसका क्या मतलब था? हम ऐसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है इनको सेट करते हैं। इनकी सेटिंग ऐसे करते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए। जैसे ये इक्वल, आपने देखिए ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नीचे लेके जा रही है, लेफ्ट साइड पे जा रही है, और एक राइट साइड पे लेके जा रही है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लेफ्ट साइड पे लेके जा रही है। तो साइंटिस्ट ने कहा क्यों ना हम इनकी सेटिंग ऐसे करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कम ज्यादा करें, मैग्नेटिक फील्ड को भी कम ज्यादा करें, और ये जो चार्ज पार्टिकल है ये पिंक जगह पर ही जाकर लगे। जैसे ही वो पिंक जगह पर जाकर दोबारा से बीम हिट करेगा, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक आपस में इक्वल हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे का इफेक्ट जो है वो कैंसिल कर दिया है। अब आपको पता है E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। ये बेशक आप इसको यूं करके लिख लें, एफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, यूं करके लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो एफ इजिकल टू क्यू इंटू ई के बराबर होता है। जो मैग्नेटिक फोर्स होते हैं वो क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर है।
साइन थीटा को हम हटा देते हैं, फॉर एग्जांपल एंगल 90 का हम रख लेते हैं, तो चार्ज जो है वो चार्ज के बराबर आ गया। ये चार्ज चार्ज के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे जो चार्ज की स्पीड है, दैट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स फील्ड, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड।